आज इस जूठन क्या है जूठन, मतलब कि जूठन जो समझना है कि ये जूठन एक आत्मकथा जो कि बैठ जा आत्मकथा है। जैसे कि समाज में जो हम अपने 1950 की बात कर रहा है ये लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, उस समय जो छुआछूत समाज में चलता था ना, उसी आधार पर जो लेखक के साथ घटना घटा वही को पूर्ण रूपेण एक सारांश बनाकर एक पेश कर दिया है, जिसका हेडिंग या शीर्षक के दिया क्या दे दिया है, जूठन। जूठन एक आत्मकथा। क्वेश्चन पूछेगा जूठन क्या है, तो आत्मकथा। अगर ऑप्शन में आत्मकथा नहीं रहेगा तो कहानी भी मारना, क्योंकि आपने जीवन के बारे में पूर्ण रूपेण व्याख्या किसी सारांश के माध्यम से कर दिया जाता है, तो उस शीर्षक को ही कहानी कह सकते हैं या फिर आत्मकथा कर सकते हैं। पद क्या होता है, बहुत छोटा, लेकिन गद्य क्या होता है कि कुछ मतलब लंबी 3-4 पृष्ठ का हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, कहानी या आत्मकथा। तो लेखक मेन रूप से आत्मकथा पर जो उसके साथ जीवन में घटना घटा वही घटना अपने पारिवारिक माध्यम से और उस समय जो समाज के प्रति उसके प्रति जो लोग छुआछूत की भावना था वह देखते हुए अपने इस अथी में जूठन में वर्णन किया। और उसी का हम समझेंगे सारांश किस तरह, और इस तरह से सुनना है कि लास्ट वाला सब क्वेश्चन आंसर डन कर देना, ठीक। ये नहीं कि हम फिर बाद में क्वेश्चन लिखाने की आवश्यकता पड़े। जैसे वो लड़का था, वो सब क्वेश्चन जब पढ़ा देते तो सब ऐसे बोल देता, तो तुम लोग को भी उसी तरह बोलना। अब स्टार्ट होता है, यानी इस जूठन का लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश यानी मुजफ्फरपुर के बरला में हुआ था। बोल रहा इसको यानी लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को बचपन में किस नाम से जानते थे, मुंशी के। ये अपने परिवार का जो है सबसे छोटा था, एक बहन थी और इसके अलावा 3 भाई थे, जिसमें 2 भाई का नाम दिया सुखबीर सिंह और जसवीर थी। और सबसे ये छोटा होने के कारण इसके माता पिता और भाई बहन सब इसको बहुत प्रेम करते थे, यानी प्यार देते थे, दुलार। किसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ये इसके माता पिता का नाम है, यानी माता का नाम मकुदी देवी और छोटन लाल है पिता का नाम, और भाई हो गया। अब बोलता है कहानी की शुरुआत, लेखक बोलते हैं हम अपने जीवन की शुरुआत बोल रहा है कि जब मैं अपने उस समय जो चारों तरफ समाज में छुआछूत की भावना था, तो उस समय हमारे पिताजी जो है कमाने के लिए यानी काम करने के लिए दूसरे यानी उस समय जो उच्च वर्ग के जात रहते थे उसके यहाँ हमारे भाई बहन और मम्मी पापा सब जाकर काम करते थे। लेखक बता रहे हैं अपने बारे में कि उस समय जब मैं छोटा था, करीब 4-5 वर्ष का था, तो उस समय हमारे पिताजी मतलब आसपास के गांव में जो स्कूल होता है उसमें पढ़ने के लिए हमें दाखिल बोला कि जाना है पढ़ने के लिए। तो उस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि के परिवार में उस समय इतना दलित और गरीब था कि वो कपड़ा और सही से अच्छा से नहीं, फटल चिटल पैंट सब पहनता था। और बोलता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि उस समय हमें खाने के लिए भी उतना नहीं पड़ता था हमारे परिवार को, जिसके कारण दूसरों को यहाँ जाकर काम धाम कुछ खाने के लिए मिलता था, तो वो खाने के लिए जो जूठन ही मिलता था, वो मेन रूप से उसको खाना में क्या दिया जाता था, जूठन। दूसरे के यहाँ काम भी करता था, लेकिन किसी तरह उसके पिताजी हमको यानी लेखक स्वयं बोल रहे हैं हमारे पिताजी हमें विद्यालय में दाखिल कराने के लिए उन्होंने एक बैग ला दिया। और हम जैसे बचपन में प्रारंभिक आसपास के गांव में जो स्कूल होता है, जब वहां जाने लगे पढ़ने के लिए, वहां जब वो गए तो उसी स्कूल में एक हेडमास्टर था। उस हेडमास्टर का क्या नाम है, कलीराम। हम लिख दिए, जिसको ऑब्जेक्टिव लिखना है लिखने का बाद में। क्वेश्चन पूछता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे उस विद्यालय के टीचर का हेडमास्टर का क्या नाम था, कलीराम। तो कलीराम था। तो जैसे ये कलीराम जो है ना, कलीराम के बारे में ये 1 नंबर हट्टा कट्टा, ये कलीराम उस समय की बात लेखक बता रहे हैं। और हल्का बड़ा होने के कारण जो है ना लंबार था, और ये जब बोलता था ना कड़ा आवाज निकलता था, क्या कड़ा आवाज। और जिससे कि जितना इसके ये जब पढ़ाने के लिए स्कूल में आते थे तो सभी बच्चा इससे डर भयभीत। कौन, हेडमास्टर कलीराम से। तो जैसे मतलब स्कूल में ये ओम प्रकाश वाल्मीकि गए, और उसी आगे में तो पहले जाने से पहले तो टीचर मिलता है, तो वो प्रवेश के द्वार पर ही थे कि ओम प्रकाश जैसे हेडमास्टर देखा कि आ रहा है एक, जैसे उसका चेहरा ही पहचान लिया कि दलित वर्ग का है, ये जो आया है आज पढ़ने के लिए, आज जो आ रहा है उसका मतलब स्वेटर गंदा था, फटा था, जिसके कारण कलीराम जो है ना यानी हेडमास्टर कलीराम उसको चेहरा और शरीर को देख कर ही पहचान गया ये दलित वर्ग का लड़का है। तो आया तो नाम पूछा, बताया, उसके बाद उसके साथ बोला कि हेडमास्टर कलीराम कि तुम जो है ना यानी तुम्हारे समाज के जितने भी दलित वर्ग हैं तुम लोग को पढ़ने का अलाव नहीं है। ये हेडमास्टर किसको बोल रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तुम सबका जन्म ही हुआ है हम उच्च वर्ग की सेवा सत्कार के लिए। ये हेडमास्टर उसको बोल रहे हैं कलीराम को, जबकि
ओम प्रकाश पढ़ने के लिए गए थे विद्यालय में। और शिक्षा एक ऐसा चीज है, वो नीचा वर्ग और ऊंचा वर्ग नहीं देखता, शिक्षा कोई भी ले सकता। तो लेकिन ऐसे बात बोलते हुए तो ओम प्रकाश और वाल्मीकि जो है ना बहुत छोटा होने के कारण वो डर रहा था, उस समय कांप रहा था उसके सामने। इतना बोला कि तुम्हारा काम क्या है, जब तुम विद्यालय आइबे करता है, ये बोल रहा था हेडमास्टर, तुम जो है ना आज जो स्कूल मैदान के चारों तरफ बाग बगीचा नहीं होता, वो बाग बगीचा का जो पत्ता टूट कर गिर गया तो जाओ तुम लोग का परिवार है, जो तुम लोग का दलित वर्ग का जितना भी छात्र रहता है यानी बच्चा रहता है, वो पेड़ पर चढ़ने में बहुत तेज होता है। तो तुम भी पेड़ पर चढ़ने में तेज होगा, जिसके कारण तुम जाओ उस पेड़ पर चढ़कर वो लंबी लंबी डाली वाला 2-4 गो तोड़कर, उसका डांट को तोड़कर एक झाड़ू बनाकर इस पूरा मैदान को तुम क्या करेगा, आज साफ सफाई करेगा। ये बोल रहा है कौन? कलीराम बता रहा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि को बचपन की प्रारंभिक शिक्षा के लिए जब गए थे गांव में, तो इतना बोला उसके हेडमास्टर, और डर के मारे, बच्चा है भाई, कोई भी बोलेगा वहाँ कोई नहीं। और पहला एक दलित का है कि हौसला के लिए ये चला गया था पढ़ने के लिए, डर के मारे ये भी उस समय ये बड़ा होने के कारण ये भी लिया, चढ़कर गया, तोड़ा, और उस दिन भर दिन पूरे मैदान को साफ सफाई कर दिया। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसी हेडमास्टर के कहने पर। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि बोलते हैं कि जब मेरे साथ ये किया तो मैंने सोचा कि चलो आज साफ सफाई कर दिया तो कल दूसरे दिन जाएंगे विद्यालय तो हमको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। लेखक स्वयं अपने बारे में बोल रहे हैं। फिर लेखक दूसरे दिन जैसे हुआ तो दूसरे दिन भी गया तो कलीराम पहले से पढ़ा रहा था, मतलब प्रवेश कर हाजिरी जो होगा बनाता होगा। तो जैसे गेट पर गया ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसे एक पाँव अंदर रखने वाला था तो तैसे ही हेडमास्टर जो कलीराम है उसको धोप कर बोलता, रे उधरे रहेगा, पैर तुम्हारा नहीं सटना चाहिए, तुम्हारा काम पढ़ने का नहीं है, तुम दलित वर्ग जो है तुम्हारे लिए पढ़ाई नहीं है, सिर्फ उच्च वर्ग के लिए पढ़ाई के लिए ये विद्यालय है। अब तुम इसमें पढ़ाई नहीं कर सकता है, तुम्हारा काम मैंने बताया ना कि झाड़ू लो जो कल बनाया था, उसी झाड़ू से आज भी क्या कर दो, साफ सफाई कर दो। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, बोल रहा है कि फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि, फिर मैंने गया उस दिन भी साफ सफाई पूर्ण रूपेण कर दिया। ओम प्रकाश वाल्मीकि फिर बोलते हैं कि उस दिन तो एक तरफ से मैंने सोच लिया था, उस दिन साफ सफाई करके गया तो उस दिन मैं खाना ताना भी नहीं खाया था घर में और चुपचाप जाकर सो गए थे। तो मेरे पिताजी को कुछ लोगों गांव वाला ने बोल दिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि मतलब वहां जाकर पढ़ता नहीं बल्कि वो सारा मैदान के चारों तरफ क्या करता है, साफ सफाई करता है। फिर उतना में ही ओम प्रकाश वाल्मीकि को जैसे तीसरा दिन, उस दिन झाड़ू लगा कर और तीसरा दिन सोचा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि आज कलीराम से पहले यानी टीचर के घुसने से पहले हम विद्यालय में दाखिल हो जाएंगे और उसके पश्चात तो फिर वहां पर जब तीसरे दिन लेखक सोचा कि आज हम साफ सफाई, उस दिन खाना खाने गया, फिर जैसे सोचा कि आज कलीराम आने से पहले हम विद्यालय में दाखिल हो जाएंगे, यानी टाइम से पहले ही ओम प्रकाश वाल्मीकि मतलब कपड़ा पहना और जाकर जो बेंच होता है यानी पीछे वाला बेंच नहीं होता है, वो पीछे वाला बेंच में सभी स्टूडेंट आ गया था और वो भी प्रवेश कर और पिछला बेंच जो था लास्ट बेंच, वहां जाकर ओम प्रकाश वाल्मीकि किए हुआ एक कोना में डुबक कर बैठ गया कि कलीराम आएगा तो हमको देखेगा नहीं और हम कुछ पढ़ लेंगे। और जैसे कलीराम प्रवेश का आया तो उस सब स्टूडेंट उच्च वर्ग का तो तनिक प्रेम था तो बोला कि रे वो दलित वाला नहीं आया है, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन बोल रहा है? कलीराम। हेडमास्टर बोला आप कोई स्टूडेंट आगे जो बैठता था उससे लगाव था, जिसके कारण आगे वाला बोला हाँ सर आया है, वो पीछे में डुबक कर बैठा है। अब वहां से खड़ा होता था तो इससे पूरा हॉल दिख देता था, इतना लंबा हट गया था। वो देखा ये बोला, जैसे स्टूडेंट बोला तो उसको इतना गुस्सा आ गया कलीराम को कि वो प्रवेश कर गया, बेंच पर बैठ गया। इतना यही गुस्सा से वहां से मतलब अपने स्टेट पर से जैसे गया बेंच के पीछे जहां बैठा था ओम प्रकाश वाल्मीकि, डुबक कर एकदम कुड़िया कर कि कोई देखे नहीं, एक स्टूडेंट में नहीं छिपता है और उसे डुबक कर छिपा था। और इतने में ही वहां से आया कलीराम, उसके गर्दन जो था ना, एक तो बच्चा था और उसका हाथ लंबा था, तो लंबा हाथ होता था जिसके कारण उसको ईला जो नहीं था पंजा तीर का पीछे वाला ऐसा पकड़ा और इस तरह उठाते हुए इतना तमीर ताकत हो रहा उठे ले वो गया स्टेज पर जाकर वहां छोड़ दिया। किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। हेडमास्टर जैसे आया तो जिस प्रकार एक बिल्ली चूहा को नहीं दमोचता है, ठीक उसी प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि बोलता है कि हमको उस तरह हमारे गर्दन को पकड़ा और दमोचते हुए हिलाते हुए अपने आकर थी जहाँ पर वो कुर्सी लगा रहता वहां पर से छोड़ दिया और फिर बताता कि तुमको काम यहाँ मतलब पढ़ने का नहीं रहा है, तुम साफ सफाई करने के लिए बने हो, फिर से तुम अपने काम में लग जाओ। उतने में ही उसके पिताजी उसी जगह से आ ही रहे थे कि सब गाँव वाला इसको पहले बताया था कि नहीं पढ़ता, जिसके कारण उसके पिताजी आ रहे थे और वह आने के पश्चात
तो रोकने के पश्चात उसके पिताजी देखा कि मेरे पुत्र जो है विद्यालय के साफ सफाई कर रहा है, तो वो विद्यालय में प्रवेश किया, यानी मैदान में प्रवेश किया। और जैसे पिताजी उसके सामने आए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि रोने लगे और कस के उसके गले लग गया। और यह प्यार करते थे पिताजी उससे सबसे ज्यादा, जिसके कारण उस दिन उसके पिता, एक गांव क्षेत्र का नहीं होता किसान भी एकदम नए, हम डरेंगे अगर हमारे साथ नहीं कुछ गलत हो रहा है। तो उस दिन उसके पिताजी जोर से चिल्लाया अपने स्कूल में जितना हेडमास्टर टीचर था, और सब बाहर निकल कर देखने लगा कि कौन चिल्ला रहा। उस दिन जब मैदान में ओम प्रकाश वाल्मीकि को जैसे पिताजी चिल्लाया, तो उस दिन लिखते हैं, लिखा है कि उस दिन हमारे पिताजी किसी से डरे नहीं थे। हम लोग दलित होते हुए भी उस दिन सभी उच्च वर्ग का जोर शोर से हमारे पिताजी क्या किए थे, भद्दी भद्दी जो गालियां होते हैं वो सुना दिए। और उधर से उस सब का मन बढ़ा था, जिसके कारण कलीराम भी हमारे पिताजी पर भी बहुत से बोले। और उसके बाद बोलता है क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि, वहां से जब आ जाते हैं तो फिर बोलते हैं यह हुआ उसकी प्रारंभिक, ये जो घटना हुआ था ये प्रारंभिक घटना। क्वेश्चन बोलेगा तो तुम लोग लिख देना, ठीक है। अब बोलता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जब फिर हमारे जो भाई थे वो अपने मतलब कि जीवन जीने के लिए, हमारी एक भाभी भी थी, तो वो लोग हमारे भैया जो है ना अपने आसपास के गांव में जो उच्च वर्ग के थे उसी के यहाँ जाकर काम करते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखते हैं उसी के यहाँ काम करते थे। और काम करने के पश्चात उसको जो है ना मतलब दो जानवर, कितना, दो जानवर पर एक तरफ से बोल रहा है कि दो जानवर रहेगा ना, दो जानवर अगर साल भर काम करेगा ना, उसका गोबर मलमूत्र घास भूसा लाकर सब चीज कर देगा, तो साल भर में 5 सेर अनाज मिलेगा। कितना, 5 सेर अनाज मिलेगा। लेखक बोल रहे हैं 5 सेर अनाज दिया जाता था, जिसके कारण किसी तरह हमारे भाई सब काम करते थे। और एक दिन की बात है, फिर बोलता है लेखक कि हम लोग को तो किसी तरह जैसे कि साल भर उसके यहाँ काम करते थे, तो जब काम करते थे तो वो जो है दिन भर जैसे काम किए तो एक के टाइम हमको खाना देता था। जिस मालिक के यहाँ हम काम करते थे वह मालिक हमको कितना खाना देता था, एक टाइम। और वह खाना जैसे कि रोटी अगर शाम में बनाया मालिक हमारे लिए, तो वह रोटी में क्या करता था कि गेहूं का आटा का और भूसा गाय का नहीं होता है उसको मिलाकर उसको देता था। और उसके पश्चात जो मालिक का खाना खाए वो जो जूठा बच गया, वही जूठा को हम सबको देते थे, मतलब जो मेरे भैया सब काम करते हैं उसको देते थे। लेकिन उस पर भी हमारे भाई सब जो भी थे वो सब क्या थे, खुश थे। उस पर भी हमारे भाई सब खुश थे और उसी किसी तरह भी रह लेते थे। तो फिर लेखक बोलते हैं कि एक दिन की बात है कि जब हमारे गांव का सबसे बड़ा किसान नहीं होता, उसी गांव का सबसे बड़ा किसान था सुखदेव, सुखदेव सिंह त्यागी। क्या था, सुखदेव सिंह त्यागी। इसकी बेटी की सगाई होने वाली थी, इसकी बेटी की सगाई होने वाली थी। लेखक लिखते हैं कि उस समय जो भी हमारे दलित से ऊंचे वर्ग के थे, अगर उस गांव में किसी भी लड़की का शादी होता था, हम दलित लोग उस यानी जिसकी बेटी है उससे बिना मजदूरी लिए उसके आसपास रास्ता पूरा दलित वर्ग मिलकर साफ सफाई कर देते थे। उस समय जो किसान ये सुखदेव सिंह त्यागी है, इसी के यहाँ इसके माता और जितना भी भाई बहन काम करते थे। और उस दिन इसकी बेटी की शादी में जो है ना, इसके परिवार यानी माता पिता भाई सब मिलकर जो है ना इसके आसपास जितना चरपाई गोबर होता है उसको सब साफ कर दिया, बिना मजदूरी का, फ्री में साफ कर दिया। और क्योंकि कहा जाता है कि जब एक लड़की का गांव में शादी होता तो उस लड़की समाज के लिए एक बेटी के समान होता, जिसके कारण हमारे दलित वर्ग के, ये दलित वर्ग का होता है ऐसा दिल होता है, उच्च वर्ग का ऐसा दिल नहीं होता, जिसके कारण सभी दलित वर्ग मिलकर रोड का साफ सफाई कर दिया, चारों तरफ कर दिया। और साफ सफाई करने के बाद जो चारपाई मतलब गोबर का कचरा था वो सब हटा दिया, उसके घर के चारों तरफ और रास्ता सब क्लीन कर दिया दलित वर्ग मिलकर बिना मजदूरी का। उसके लिए कुछ भी खाना भी नहीं दिया था। सोचा कि जिस दिन शादी होगा, लेकर बोल रहे हैं कि जिस दिन शादी होगा उस दिन अच्छे अच्छे पकवान पकेंगे, अच्छे अच्छे पकवान पकेंगे, तो उससे जो बरातर आकर खाना खाकर जाएंगे उससे जो पत्ता पर रहेगा वो मिल जाएगा खाने के लिए। अगर कुछ बचेगा तो हमें थोड़ा मिल जाएगा, क्योंकि हम उसका क्या है, नौकर है। तो यही सोचकर लेखक की माँ और पिताजी पूरे हर दिन काम कर दिया। और जिस दिन बारात आए और बारात खाना खाकर निकले तो विदाई हो गए, तो उसकी लेखक की माँ, लेखक और उसकी बहन, 3 गो, कौन, लेखक की माँ और बहन उसके और लेखक स्वयं, तीनों सुखदेव सिंह त्यागी के गेट जो होता है द्वार जहाँ से लेखक विदा हुआ वहीं पर खड़ा रहा। और उधर से जैसे विदा कर कर आए सुखदेव सिंह बरातियर को, तैसे उसकी माँ बोलते हैं कि बारात विदा हो गए हैं, बोला हाँ हो गए। फिर बोला कि लड़के हो गया, हम हो गए। तो लेखक की माँ सुखदेव से बोलता है कि जो भी मतलब कि बारात खाना खाए हैं वो जो चले गए खाना खाकर, जो कुछ पकवान बचे हैं घर में वो उससे थोड़ा दे देते हैं ना,
तो हम अपने बेटी और पुत्र को दे देते। यानी लेखक की माँ किससे मांग रहा? सुखदेव सिंह त्यागी से। तो इस पर सुखदेव सिंह त्यागी को इतना बड़ा गुस्सा आ गया कि इस पर बहुत फूट पड़ा। किस पर? लेखक की माँ पर। लेखक लिखते हैं हमारी माँ पर उस दिन इतना गुस्सा आया सुखदेव सिंह त्यागी। सुखदेव सिंह त्यागी बोला कि मुझे उतना जूठा बारात वाला तुम अभी टोकरी में सैट कर घर ले गया, उससे तुमको मन नहीं भरा। अब जो उतना ले गया उससे भी नहीं मन भरा और मांगने आ गया। लेकिन उस दिन भी इतना बोलने के पश्चात भी एक भी पूरी और कुछ भी रसगुल्ला और जो मिठाई और जो बना था वो भी देता तो होता, लेकिन उतना बोलकर भी उसे कुछ दिया नहीं। जबकि उससे सिर्फ एक वो पूरी या मिठाई ना मांगा था। अरे उसकी बेटी की शादी तब चारों तरफ काम कर दिया, इतना वो दयास देता लेकिन नहीं दिया। यही लेखक लिखते हैं कि उस दिन हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हुआ। फिर लेखक बोलते हैं कि इस तरह हम जब फिर अपनी 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उस समय की बात की घटना है। उस समय जितना भी जानवर मरते थे ना, तो उस समय उच्च वर्ग कहता था कि जितना दलित वर्ग है वही सब इस जानवर को उठाकर बेचना पड़ता था। और उस बेचने के पश्चात हमें हम लोग को कुछ मिलता नहीं था। मात्र मिलता था क्या? तो एक तरफ से जैसे जानवर को बांध कर लेकर उस समय जो एक जैसे कि मेरे मालिक का मर गया जानवर, तो उस परिवार का सदस्य उसके टांग में रस्सी बांधकर बांस घुसाकर एक जगह से लेकर बहियार में जाकर उसको चीर फाड़ कर उसकी चमड़ी को उजाड़ कर और अलग जैसे न शहर का नाम भूल गए हैं, तो अलग जगह पर लेकर जाकर बेचता था ना, उससे 25 रुपया मिलता था चमड़ी पर। तो लेखक लिखते हैं कि एक दिन की बात है जब हम 9 कक्षा में पढ़ते थे तो उसी समय हमारे मालिक का एक बैल मर गया था। बैल और बैल मर गया था। उस समय लेखक जो है मालिक जो है वो मालिक मेन रूप से हमारे घर में जो सदस्य थे उसको आकर कह दिया कि जल्दी से ना बैल को हटकाओ, और जल्दी से ना हटकाना पड़ता था, नहीं तो मारबो करता था, साथ में भद्दी भद्दी गालियां देता था। जिसके कारण जब हम कक्षा में पढ़ते थे उस समय हमारे घर में कोई नहीं था। लेकर लिखते हैं उस समय से मेरे भैया भी चल गए थे बाहर और मेरे पिताजी भी बाहर चल गए थे और सिर्फ हम थे, भाभी थे और माँ थी। और यही घटना कर फिर लेखक बोलते हैं कि जब हम 9 में पढ़ते थे तो मेरी मम्मी द्वारा मतलब स्कूल में भेजवाया और वहां से जब बुलाया आया तो वो माँ हमको पूर्ण रूपेण जो है एक तरफ से बुलाया और जानवर मर गया तो वो अकेला बस के बात नहीं होता कि एक जानवर को हटका दे रास्ता पर से। जिसके कारण लेखक की माँ अपने आसपास का जो पड़ोसी होता है ना, पड़ोसी यानी जो भी मतलब चाचा हुआ, तो लेखक की माँ बोला कि ये अभी छोटा बच्चा, इससे नहीं होगा जानवर का काम। जिसके कारण वह पड़ोस के आदमी जो हुआ उसको जाकर कहा, तो लेकिन उसकी माँ की बात मान लिया। लेकिन मान लिया तो उसके चाचा जी जो है टांगर में बांधा और बोला कि किसी को जाना पड़ेगा, हम सिर्फ एजाम से हटका देंगे। ये गांव वाला पड़ोसी जो था बोला चलो इतना भी हो जाएगा। तो उसके टांगर में बांधा रस्सा और वहां से लेकर चला गया और जाकर और जो चाचा था उसके मतलब आसपास के वो चाचा बोला तुम भी एगो छुरी पकड़ो लेखक को। और उस समय जानवर को ले जाकर उसको छुरी पकड़ाना पड़ता था और छुरी पकड़ा कर बोला क्या कि इस चमड़ी इस तरह उजाड़ा देता। और लेखक बोलते हैं उस समय हमें चमड़ी उजाड़ने के लिए नहीं आता था। तो जिसके कारण हमारे चाचा बोले तो हम जो है उसके चीर फाड़ कर हम भी सीखे तनी मनी। और उसके बाद चमड़ी लेकर वो चमड़ी जो है ना हमारे वजन से दुगना था। जब चमड़ी को निकाल लिया तो लेखक लिखते हैं कि हमारे जो चमड़ी उजाड़े हैं उसमें खून तुन लगा था, मेरे शरीर पूरा गंदा महकने लगा था। और जब चाचा जी मतलब वो इनकार कर दिए कि हम नहीं ले जाएंगे, हम तो सिर्फ यहाँ तक बोले थे आधकर और उसके बाद हम नहीं चमड़ी लेके जाएंगे। यही सुनकर लेखक बोला उस दिन चाचा जो चमड़ी उजाड़ा वह एक पोटरी बनाकर हमारे सिर पर रख दिया और बोला कि लेके जाओ घर। उसको बेचता था और उस समय पैसा नहीं था तो लेखक को बोला गया था, उसके मालिक का था, जिसके कारण वह बेचता तो उसको पैसा होता। यही कारण उस दिन लेखक लिखते हैं उस दिन जब 9 कक्षा में हम पढ़ते थे हमारे चाचा जो उस चमड़ी उजाड़ कर हमारे शरीर पूरा गंदा हो गया था, महक रहा था, वह चमड़ी हमारे वजन से दुगना था। लेकिन चाचा को बोले कि हमारे जो कक्षा है ना स्कूल के आगे कर दीजिए तब वहां से हम लेकर चले जाएंगे। लेकिन मैंने खूब चाचा से मनाया लेकिन मेरे चाचा नहीं माने। और हमको तो डर यही लग रहा था, एक तो पहले से हमारे समाज का प्रतिष्ठा नष्ट है, दलित वर्ग होने के कारण कोई स्टूडेंट नहीं साथ ये सकता। अगर हम इस हालत में जाएं, पूरा गंदा था और चमड़ी लेकर जाएं, और उस समय जो आ रहा था वही समय स्कूल का छुट्टी होने वाला था उसी समय, और छुट्टी होने वाला था जिसके कारण लेखक लिखते हैं कि छुट्टी होने वाला था तो हम अगर आते उस हालत में हमारे साथी लोग देखता तो हम पर बहुत हंसता। आज भी हम लोग जो गांव में हैं अगर हम लोग को अभी अगर मैदान मिल जाए और हम लोग कोई काम कर आते हैं तो हम लोग को भी प्रतिष्ठा की चीज है कि तुम लोग अच्छी तरह जानता है। तो लेखक को भी उस दिन यही लगा कि जब वो आ रहे थे
तो बोला कि चाचा जी जो मेरे विद्यालय है उसके आगे कर दीजिए, वहां से हम लेकर चले जाएंगे चाहे भारी दुगना रहे। लेकिन चाचा जी नहीं माने और उस तरह अपने सिर पर लिया और सिर पर लेकर, और पहला नंबर तो इतना वजन था कि वो तो चल नहीं सकता था। और ये जैसे विद्यालय के मैदान के आसपास की छुट्टी भी होने वाला था, जिसके उसके नजदीक आया कि उसका जितना वजन रहते हुए भी लेखक उस गति से दौड़ने लगा कि मानो छुट्टी होते होते वह लेखक उस क्रॉस कर गया और थरथरा रहा था, पूरा एकदम वजन था और पूरा मैला था कि कोई स्टूडेंट देख ना ले। ये हम अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वजन की दुगना वजन लेकर वहां से क्या निकल पड़े लेखक। आगे फिर लिखते हैं लेखक, जब वहां से गए, जैसे हम घर पर गए, वहां मतलब वजन होने के कारण हम वहां गिर गए और गिरते ही हमारी माँ हमको देखकर रोने लगी। हमारी हालत को देखकर हमारी माँ रोने लगी और रोते हुए उसी समय हमारी भाभी अंदर में थी और भाभी आकर हमारी माँ से बोलती है, क्या ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उसकी भाभी ने क्या कहा था लेकर के। तो फिर वो बोलता है कि जब वो ऐसी हालत को देखकर उसकी माँ रोने लगी तो उसकी भाभी बोलता है कि ये सब मतलब इनसे ये सब मत कराइए माँ जी, क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं, हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन किसी के साथ मतलब इस छोटे बालक के साथ अभी ऐसा मत करवाइए ये काम। तो इतना कहकर फिर वहां से लेखक लिखते हैं कि इस समय इस तरह मेरा जीवन कटते गया और जब मैं एक पूर्ण रूपेण लेखक बन गया तब हमें जब मतलब अपने जब बड़ा हो गया वो लेखक, तब बता रहा घटना कि जब हम ऊंचे पद पर, जब चारों तरफ मेरा विख्यात हो गया, जब हमें पैसा की कमी नहीं हुआ, उसी समय ये जो सुखदेव सिंह का एक पोता है, सुखदेव सिंह का एक पोता सुरेंद्र सिंह था। कौन था? सुरेंद्र सिंह। गांव में ही पढ़ते हुए जब वो बाहर से आ रहे थे तो वो हमारे गांव में ही पहले हमारे घर को देखा कि हमारे गांव में कोई एक लेखक है जो कि फेमस हो गया है, तो वो पढ़ते हुए पहले हमसे आकर मिलने आया था। कौन? सुरेंद्र सिंह। जैसे सुरेंद्र सिंह इससे मिलने के लिए आया तो जो एक दलित वर्ग का प्रतिष्ठा होता है, तो उस तरह वो तो जान गया लेखक की ये तो उसका पोता है, तो इस तरह लेखक को याद आते हुए उसको खाना पानी दिया। यानी उस समय शादी ब्याह हो गए थे लेखक का, जब लेखक की पत्नी उसको खाना दिया तो उस समय ई सुरेंद्र सिंह खाना खाते हुए किसके घर में? ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर में खाना खाते हुए बोला कि भाभी ये खाना बहुत अच्छी लगी, एकदम बेहतर है, ऐसी भद्दी भद्दी और कुछ टिप्पणियां बोलने लगे। तभी लेखक को याद आता है कि जब हमारी माँ और बहन और हम इसके फुआ की शादी में उसके गेट पर खड़ा रहा और भर दिन साफ सफाई कर इसके जब दादा से हम मांगे थे मात्र एक मिठाई या पूरी, तो वह पूरी नहीं देकर हमारी माँ को कितना गुस्साया था। आज हमारे घर में इतना इज्जत मिल रहा और हमारे टिप्पणियां कर रहा है। लेखक को यही बात आकर उसका दिल क्या होता है? कष्ट में डूब जाता है। फिर यहाँ से इसका आपका सेंस समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या कहता है। अगर अच्छा सुना हुआ तो आंसर देगा। पहला क्वेश्चन है जूठन। पहला क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं हुई। नहीं लिख सकता है। विद्यालय में लेखक के साथ लिखेगा। विद्यालय के हेडमास्टर का नाम था कलीराम, और जब विद्यालय में लेखक पढ़ने के लिए जा रहा था तो उसके साथ हमेशा क्या अच्छी बर्ताव नहीं होकर उसे पेड़ पर कलीराम धोप धाप कर डांट कर उसको हमेशा विद्यालय के साफ करवाया था। उसे हमेशा स्टडी से यानी शिक्षा से दूर रखता था। इस तरह बैठा कर लिख देगा। हम जो सारांश बनाए अभी उतना ही टाइम है। आगे बोल रहा है पिताजी ने स्कूल में क्या देखा और उन्होंने आगे क्या किया, और पूरा विवरण शब्दों में लिखे। उनके पिताजी स्कूल में क्या देखा, तो क्या देखा नहीं देखा कि जब वो रास्ते से जा रहे थे, हम उसको गाँव वाला पहले भी कहा था एक दिन पहले भी कि आपके पिता पुत्र को जो शिक्षा नहीं मिलता है, सिर्फ क्या करता है आपके पुत्र को साफ सफाई में भिड़ाता है। जिसके कारण उस दिन पिताजी रास्ते से आ रहे थे तो उस दिन मैदान में गए तो पिता उसके पुत्र को साफ सफाई करते हुए देख उसके पिता जी उस दिन अपने स्कूल के जितना हेडमास्टर था सब जोर शोर से चिल्लाकर भद्दी भद्दी गालियां देने शुरू कर दिया था उसके पिताजी। इस तरह लिख देगा। अगला क्वेश्चन है बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ आप कल्पना कर सकते हैं। जो हुआ उसके साथ आप कल्पना कर सकते हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा तो इस स्थिति पर आप कुछ लिखेंगे। खैर ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। इस तरह फिर बोल रहा कि ऐसे तो लिखेगा तो नहीं लिख सकता बचपन में ऐसी घटना पर, तुम डायरेक्ट पूरा सारांश बना दो उसको। अगला बोल रहा किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे चुभने लगे। कांटे जैसे उगने लगते हैं, ये वाला याद रखना। ये पूछ सकता है किन बातों को लेखक सोचकर या याद कर उसको कांटे चुभते हैं। तो लेखक को यही बात कि जिस समय उसकी माँ और भाई और पिताजी दूसरे उच्च वर्ग के यहाँ काम करते थे तो अपनी माँ और को काम करते, बहन की काम करते हुए देखकर कि एक उच्च वर्ग के सामने वह टिप्पणियां करते थे। उच्च वर्ग के आदमी उसको भाई बहन को उसकी माँ को काम करते हुए देखकर टिप्पणियां करते थे, और लेखक उसको देखकर उसको याद आते हैं तो वह बहुत ही क्या होता है एक तरफ से उसको कांटे चुभते हैं। जो मतलब नौकर बनकर जो उच्च वर्ग के यहाँ काम करते थे यही काम उसके दिल में कांटे चुभते हैं। यही लिख देगा। अगला क्वेश्चन है कि
दिन रात मर खप में हमारे पसीने कीमत मात्र जूठन है, फिर भी किसी को शिकायत नहीं और कोई शर्मिंदगी नहीं, तो पश्चाताप में ऐसा क्यों सोचिए और उत्तर दीजिए। इस तरह तुम लोग देखा उसके भाई जो दूसरे के यहाँ से काम करते थे तो उसको वो खाने में क्या मिलता था, एक मोट आधा मतलब कि गेहूं का आटा उसमें भूसा मिलाकर मिलता था। इस पर भी उसके भाई को कोई ऐतराज था। यही वाला लिख देगा। अगला बोल रहा है, सुरेंद्र सिंह की बातों को सुनकर लेखक विचलित क्यों हो जाते हैं। जो सुरेंद्र सिंह जो पढ़ लिख कर जब लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर में आए थे, उसकी बातों को सुनकर वो क्या विचलित नहीं हुआ था कि जिस समय इसके दादाजी की बेटी की शादी यानी बेटी की शादी था, तो उस समय हमारी माँ जो उससे सिर्फ खाने के लिए जूठन मांगे थे, तो उस समय इसकी दादा जो है ना मेरी माँ को की तरफ से भद्दी भद्दी क्या हुआ, गलजार सुनाती। यही को सुनकर और आज उसी का पोता हमारे घर में क्या कर रहे हैं, खाना कर रहे हैं, यही सुनकर वो विचलित हो जाते हैं। आगे बोल रहे हैं लेखक, अगला क्वेश्चन है, घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी माँ क्यों रो पड़ती है, नहीं बता सकता है। यानी लिखेगा उस समय जिस समय कि घर में कोई उसके पिताजी भाई नहीं थे, तो उस समय गांव उसके मालिक एक बैल मर गया, उसको रास्ता पर हटाने के लिए कहा। तो जब लेखक अपने चाचा जी के साथ गए थे, तो उस समय लेखक की चमड़ा यानी बैल की चमड़ा उतार कर जब घर आए थे उस समय, तो जैसे घर आए तो उसके पैर कांप रहे थे, पूरा शरीर गंदा होने के कारण या इस ऐसी स्थिति उसकी ऐसी स्थिति को देखकर उसकी माँ क्या होने रोने लगी थी और उस पर रोने लगी थी। बस लेखक ये माया पढ़ना है क्वेश्चन, बस इतने पर लिख देगा कि रोने लगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, लेखक की भाभी क्या कहती है और उस कथन का महत्व लिखेगा। तो इतना को क्वेश्चन नहीं लिखना, 3-4 लाइन पुराने के लिए फिर तुमको यही बात दोहराना लगेगा, जैसे अभी पीछे वाला बोले। तो फिर लिखेगा कि जब बैलर का चमड़ा उतार कर आए थे लेखक, तभी घर पर आते हैं उसके चमड़िया थी, पैर गंदा हो गया था, शरीर गंदा होने के कारण गिर पड़ा और माँ ऐसी स्थिति को देखकर रोने लगी। और इसी पर हमारी भाभी ने अपनी माँ से कहा कि इनसे ये सब मत करवाइए क्योंकि ये बहुत छोटा है, हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन इनसे ये सब मत करवाइए, उसकी भाभी ने कहा। फिर अगला क्वेश्चन है, इस आत्मकथा को पढ़ते हुए चलिए, वो भी आपका कंप्लीट। ठीक, आगे वीडियो में देखते हैं।